आप सबको सबसे पहले मेरा नमस्ते। आज मैं आप सभी के समक्ष परिवार का परिचय देने आई हूँ। ये जो हाथ में ब्रेड का पैकेट लेकर आए हैं ना, वो है मेरे पापा सौरभ जी, जो 25 साल भारतीय सेना में कार्यरत थे। अब घर पर है और जो प्रेम स्नेह आदि पिछले 25 साल से मिस कर रहे थे ना, वे अब उनका पूरा आनंद ले रहे हैं। जो झाड़ू लगाते हुए दिख रही है ना, ये है मेरी माँ लक्ष्मी। जी हाँ, सच में वे घर की लक्ष्मी है। हमारे घर पे दो बहुएं आने के बावजूद भी घर की साफ सफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट ये किसी को नहीं देती हैं। और दूसरी बात कि हमारे पापा भारतीय सेना में कई सारे बटालियन को कंट्रोल करने में सक्षम रहे, कर्नल बने और बहुत सारे अवार्ड पाए हैं। लेकिन हमारी माँ के सामने वे हमेशा हवलदार ही बने रहेंगे और उनका प्रमोशन कभी नहीं होता। ये जो आ रहे हैं मंच पर न्यूज़पेपर लेकर, वे मेरे बड़े भाई सुनील हैं। हमारे पापा जब तक सेना में थे, घर पर इनका राज चलता था और आगे भी चलाना चाहते थे। लेकिन क्या करें, जब से हमारी भाभी स्नेहा हमारे घर पर आई, तब से उनको भी अपनी औकात समझ में आ गई। मैं तो बताना ही भूल गई, मेरे भाई स्कूल के मास्टर हैं और भाभी अपने गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी औरत है, अर्थात इंटर 3rd डिवीजन पास, और हमारी माँ की सबसे प्यारी बहू है। और ये जो हाथ में लैपटॉप बैग लेकर अभी मंच पर आए हैं ना, वो है सुरेश, मेरे दूसरे बड़े भाई। इन्हें बैंक मैनेजर बनना है, लेकिन फिलहाल ये बाबू मात्र है। और उनके साथ जाने के लिए जो अंदर तैयार हो रही है ना, वो है मेरी दूसरी भाभी संजू, जिन्होंने बाबू बनकर बैंक की नौकरी शुरू की और अब वे कैशियर बन चुकी हैं। मैं हूँ शांति, इस परिवार की सबसे छोटी और सबकी प्यारी और लाडली। मैंने अपना इंटर पास कर लिया है और बीकॉम करने जा रही हूँ। आगे जो भी होगा वो आपके सामने प्रस्तुत है। क्या आप ब्रेड ले आए? हाँ बेटी, टेबल पर से ले। माँ अंदर किचन में चिल्ला रही है। वो कब नहीं चिल्लाती है। पापा, आज शाम को हम दोनों ऑफिस से लेट आएंगे। क्यों, कुछ प्रोग्राम है क्या? हाँ पापा, आज मेरे एक खास दोस्त की शादी है। आज हम सब लोग डिनर करने बाहर जाने का मन बना रहे थे। अब क्या करें? एक काम करो, आप दोनों शादी में जाना, बाकी सब लोग डिनर करने जाएंगे। नहीं पापा, जाना है तो सब लोग एक साथ जाएंगे। सुरेश, कल आप लोग फ्री है? कल तो कुछ प्रोग्राम नहीं है। भैया बताइए, शाम को कितने बजे डिनर के लिए जाना है? आज नहीं, कल जाएंगे। आज क्यों नहीं? आज हम दोनों एक शादी में जा रहे हैं। कल तो पक्का है ना? सुरेश, लो आप दोनों का लंच ले जाओ। जल्दी जाओ, नहीं तो बस चली जाएगी। तो हम चलते हैं। संजू चलो। बस 1 मिनट, मैंने अपनी आईडी कार्ड कहाँ रखी? संजू, तुम्हारा आईडी कार्ड किचन में मिला है। थैंक यू दीदी, मैं तो सोच ही रही थी। पापा मम्मी, हम चलते हैं। पापा, आपने अपनी दवाई ली? हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गया। स्नेहा, आज नाश्ते में क्या बना है? आज मम्मी ने अपने हाथों से सैंडविच बनाया है, तो मैं जाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। शांति, रुको, मैं आती हूँ। स्नेहा बेटी, नाश्ता ले आना। अब बेटा सुनील, आज स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं पापा। फिर अभी तक न्यूज़पेपर लेकर बैठे हो? क्या हुआ सुरेश, बहुत उदास लग रहे हो? कुछ नहीं है पापा। शांति, और 2 कप सूप ले आना। पापा मैं बताती हूँ, आपके बेटे ने अपना जॉब रिजाइन कर दिया है। क्यों बेटा? बैंक की नौकरी मिलना उतना आसान नहीं है ना? काम मिलना आसान नहीं है और काम करना भी आसान नहीं है। क्या हुआ? रोज बैंक का मैनेजर कुछ न कुछ कारण ढूंढकर आपकी बेटी को मेरे सामने डांटने लगता है। काम ठीक से नहीं करोगे तो कोई भी डांटेगा। आपको समझाना मुश्किल है। ठीक है, तुम किसी को नहीं समझाना,
लेकिन तुम आगे क्या करोगे? भैया, गरम गरम सूप पी लीजिए। मुझे कुछ सूप वूप नहीं चाहिए। क्या हुआ आपको? बेटी, तुम सूप को टेबल पर रखो। मेरी पत्नी के साथ बाजार जाने का मतलब। ठीक है, बस आपके साथ जाने से कुछ भी देखकर नहीं खरीदना है। क्यों आज सब लोग बहुत शांत बैठे हुए हैं? क्यों आज सुरेश और संजू बहुत उदास दिख रहे हैं? सुरेश, तुम बताओ, आगे क्या करने का इरादा है? क्या हुआ सुरेश को? मैंने अपना जॉब रिजाइन कर दिया है और एक बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ। बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? 25 लाख उठा कर देना उतना आसान है? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। लेकिन वो पैसा केवल तुम्हारा ही नहीं है, शांति और मेरा भी उस पर बराबर हक है। आपके भैया सही कह रहे हैं। मैंने कब कहा भैया गलत कह रहे हैं? सुरेश बेटा, तुम कुछ और सोचो। अब सोचने का समय नहीं है। पापा आप बताइए। मुझे आप लोग कहाँ बोलने दे रहे हैं? एक बात बताओ बेटा, तुम क्या बिजनेस करने जा रहे हो? मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर कपड़े का बिजनेस करने जा रहा हूँ। पापा, कपड़े का बिजनेस आजकल बहुत खराब चल रहा है। हाँ, तुम्हें सब कुछ पता है। तुमने अपने भैया को तुम कहा? केवल तुम बोलने से तुमको कहाँ चोट लगी? देखो, ये भी मुझे तुम बोलती है। मेरे मुंह से कुछ और गलत शब्द निकलने से पहले आप मान्यवर अपना मुंह बंद करेंगी? सुरेश, भाभी से ऐसी बात करोगे? आप दोनों बिना मतलब लड़ रहे हैं। पापा, आप बताइए, पैसा देंगे या नहीं? संजू, अगर तुम्हारे पति को पैसे की इतनी जरूरत है तो जाकर अपने बाप से पूछो। अच्छा, यही बात है। ठीक है, मैं पूछती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे पति मेरे साथ मेरे ही घर पे रहेंगे। तुम लोग कहीं भी जाकर रहो, हमें क्या मतलब है? तो ठीक है संजू, जाकर अपना कपड़ा निकालो, हम चलते हैं। 1 मिनट भी हम इस घर में नहीं रहेंगे। भैया, आप लोग कहाँ जाएंगे? शांति, तुम हमारी चिंता मत करो। जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारा ख्याल रखते हैं, वैसे ही मेरे पापा भी मेरा ख्याल रखेंगे। आप क्यों हमारा और तुम्हारा करके अलग करते हैं? ये सब तुम्हारे भाई ने पहले शुरू किया है। फालतू बातें करके समय बर्बाद मत करो। चलो हम निकलते हैं। पापा, आप भैया और भाभी को घर से जाने के लिए मना कीजिए ना। मम्मी, कम से कम आप तो कहिए। तुम क्यों आते आते मम्मी को ढूंढते हो? सुबह मम्मी पापा को बता रही थी कि केक खरीदना है। तो क्या हुआ? कौन सा फ्लेवर का केक है, मुझे देखना है। जमाना कहाँ से कहाँ आ गया। जब मैं छोटा था, केक को केवल फिल्मों में देखता था और उतने से ही मुंह में पानी आता था। कभी केक को खाने का मौका नहीं मिला। लेकिन अभी देखो, बच्चे केक का फ्लेवर पूछते हैं। दादाजी, बस बस, आप फिर अपने जमाने की कहानी शुरू मत करिए। मैं नहाने जाता हूँ। पापा आ गए होंगे। आपका लेन देन इतना जल्दी खत्म हो गया? पापा, केक कौन से फ्लेवर का है? हे भगवान, मैं तो भूल ही गया। मैं अभी जाता हूँ और केक लेकर आता हूँ। पापा आप मत जाइए, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। सर, ये बिल है। कितने पैसे हुए? तुम्हें क्या हुआ? ये मगरमच्छ के आंसू क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ माँ? मुझे इस लड़के को देखकर अपने दूसरे बेटे की याद आ गई। माँ, आप ये नाटक कब बंद करेंगी? आप ही ने तो 5 साल पहले सुरेश से झगड़ा करके वापस हमारे घर आई थी। एक और बात है माँ, जब से आप दोनों वहाँ से आए हैं, तब से एक बार भी आपसे या पापा से मिलने नहीं आया है ना? वो कैसे आएगा? 15 साल पहले आप लोगों ने ही उसे घर से बाहर जाने के लिए कहा था ना। गुस्से में आकर मैंने कह दिया, इसका मतलब वो चला जाएगा? मैंने सुना है कि उसको एक बेटी भी हुई
बेटा अभिषेक, वो केक टेबल पर लगाओ। 5 मिनट और रुको। क्यों रुकना है? और कोई आने वाला है क्या? शांति बेटी को भी आने दो। शांति नहीं आएगी, उसका पति कहीं विदेश गया है और वो अकेले नहीं आ सकती। फिर भी इतना जल्दी क्यों? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दादाजी। बेटी, ये क्या है? पापा आपके लिए स्मार्टफोन खरीदा है। बेटा, मैं स्मार्टफोन से क्या करूंगा? मैं तो पुराने जमाने का आदमी हूँ। दादा, आप एक काम करिए, जब भी फोन कॉल आएगा आप फोन से बात करना और बाकी समय मैं गेम खेलूंगा। पापा, आप किसी को भी अपना फोन छूने नहीं देना। आप लोग कौन हैं? हमारे घर पर क्यों आए हैं? बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। बेटी का नाम क्या है? मेरा नाम अक्षरा है। आप कौन हैं? मैं आपकी दादी हूँ। आपका राहुल भैया कहाँ है? भैया मुंबई में पढ़ने गए हैं। तो इतने साल आप कहाँ थी? हम लोग विदेश में थे बेटी। वो कौन सा देश है? अक्षरा, बस बस, संजू बेटी, उसे पूछने दो। माँ, आप इसको नहीं जानती हैं। आप इसको उत्तर देती देती थक जाएंगी, लेकिन उसका प्रश्न पूछना खत्म नहीं होगा। पापा, आप अपने बेटे को बुलाए थे क्या? अंदर खाना पक रहा है, मैं जाती हूँ। पापा, मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है पापा, हम लोग चलते हैं। 15 साल के बाद आज दोनों के परिवार मिल रहे हैं। बेटा, कुछ समय रहो, खाना खाओ, फिर आराम से चले जाना। नहीं माँ, हम लोगों का पेट तो आपके बड़े बेटे और बहू के स्वागत से ही भर गया है। मैं नहीं आऊंगी। मेरे साथ खेलने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं। हमारे घर में कोई नहीं है। आप लोग जाओ। अक्षरा, नीचे उतरो। पापा, हमें बुलाकर हमारा अपमान करके आप खुश हैं ना? पापा, आपने क्यों नहीं बताया कि मेरे बताने से तुम मान जाते। पापा, हम लोगों ने आप दोनों की देखभाल में कोई कमी रखी है? मैंने कब कहा कि तुम दोनों ने कुछ कमी रखी है? फिर क्यों आपने सुरेश को हमारे घर बुलाया था? बेटा, वो तुम्हारा छोटा भाई है। छोटा भाई है, इसलिए पिछले 15 साल में इतना नजदीक रहने के बावजूद भी एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आया। अच्छा हुआ नहीं आए, नहीं तो तुम दोनों अभी तक इस शहर को छोड़कर चले गए होते। जैसे अभी कुछ देर पहले आप दोनों 2 दिशा में भाग गए थे। देखिए पापा, आप तो भी बोलिए, मेरे लिए मेरा भाई 15 साल पहले ही मर गया था। मेरे मोबाइल में कॉल आया था क्या? हाँ बेटा, कौन बनेगा करोड़पति से काला। और मसाज में मसाज में? मसाज नहीं बेटा, मैसेज में अब कुछ नंबर आया था, उसको मैंने बता दिया। ओह गॉड, क्या हुआ बेटा? क्या होना बाकी है? मुझे उसी समय लग रहा था उस मसाज में कुछ गड़बड़ है। अरे वो मसाज नहीं है, मैसेज है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। बेटी अक्षरा, तुम कैसे आई? मुझे सक्षम भैया पार्क में मिले तो वो मुझे लेकर आ गए। सक्षम, चाचा को पता है कि तुम अक्षरा को यहाँ लाए हो? चाचा तो ऑफिस गए हैं। तो चाची नहीं है घर पर? मम्मी घर पर है। मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, ये
ये बोलकर मैं आ गई। ये लड़की हमारे घर क्यों आई है? कौन लाया है? तुम अपने घर जाओ। बड़े पापा, मैं कुछ समय सक्षम भैया के साथ खेलने आई हूँ। तुम अपने घर जाकर खेलना। हमारे घर पर खेलने के लिए कोई नहीं है। तुमको क्या हुआ? आते ही इस बच्ची के ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहे हो? आप कुछ मत बोलिए। क्या हुआ? तुम क्यों अभी चिल्ला रहे हो? आपके बेवकूफी के कारण मेरा 50,000 रुपया उड़ गया। क्या बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? जी हाँ, आपने किसी को नंबर बताया था ना? वो तो कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहे थे ना? हाय, शांति आंटी आई हैं। तुम कैसे हो सक्षम? मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ? सब कुछ ठीक है ना? बस तुम्हारी कमी थी। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जब से मैंने आपको ये फोन दिया है तब से समस्या बढ़ती जा रही है। अक्षरा, तुम यहाँ क्यों आई थी? सुरेश भैया, आप कैसे हैं? बहुत साल बाद मिल रही हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। क्या तुम ठीक कर दोगी? अक्षरा यहाँ क्यों आई? तुम्ही ने यहाँ भेजा था और अब पूछ रहे हो? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसमें सोचना क्या है? आप अपने सक्षम से पूछिए। सक्षम, तुम अक्षरा को यहाँ लाए थे? जी हाँ पापा। क्यों लाए हो? इसलिए लाया था कि उसे अक्षरा से कोई दुश्मनी नहीं है। अक्षरा, चलो घर। 1 मिनट सुरेश, तुम दोनों ने 15 साल पहले झगड़ा किया। मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बच्चे आपस में बात नहीं कर सकते। तुम्हारे पास दुनिया भर के लोगों से बात करने के लिए समय है, लेकिन अपने छोटे भाई को देखना भी नहीं चाहते हो। तुम्हें पता है, आज से 30 साल पहले मैंने भी अपने बड़े भाई से झगड़ा करके घर से बाहर निकला था और आज तक मैं उनसे और उनके परिवार वालों से नहीं मिल पाया। पता नहीं वे लोग कहाँ और किस हाल में होंगे। हमें एक दूसरे को माफ करने के लिए सीखना है। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, क्यों हम एक दूसरे से नफरत करें? जो बदलाव हम दूसरे में देखना चाहते हैं, उसको हम अपने आप से शुरू करने से हमारे परिवार में बदलाव आ जाएगा और समाज में बदलाव आ जाएगा और हमारे देश में भी बदलाव अपने आप आ जाएगा। इन मासूम बच्चों का चेहरा तो देखो। इनके दिल में केवल प्रेम और स्नेह है, लेकिन तुम लोग उसे मिटाकर नफरत और घृणा भर रहे हो। तुम दोनों ने आधुनिक संचार माध्यम को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीखा है, लेकिन साधारण मानव प्रेम और मूल्यों को सीखना भूल गए हो। हाँ, तुम्हारे पापा ने गलती से फोन को इस्तेमाल किया और तुम्हारा 50,000 चला गया, लेकिन इसके लिए तुम अपनी पापा को इज्जत नहीं दोगे? हो सकता है हम लोग आपके समान आधुनिक समाज के नए नए उपकरणों को इस्तेमाल करना नहीं जान रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आप सबके गुलाम हैं। जो इंटरनेट कहकर हम लोग नाचते और झूमते हैं, वह सच में एक जाल है। ये जाल एक चक्रव्यूह के समान है। उस जाल को हमें सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए।
नहीं तो उस जाल से बाहर आना मुश्किल है। हमें अपने परिवार को अधिक महत्व देना है। हम सबको इस बात को याद रखना है। इंटरनेट और आधुनिक संचार माध्यम हम सबको जोड़ने के काम आना चाहिए। हम सबको मिलकर अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्वों का पालन करना है तथा देश को सही दिशा प्रदान करना है। बहुत परिवार